Morning class 10th students. This is date 3rd of July 2020. क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। उसका चल रहा है लेक्चर नंबर 5, उसका चल रहा है लेक्चर नंबर 5, उसका चल रहा है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो अभी तक जो इस चैप्टर का समरी पढ़ा है, अभी तक जो ये चैप्टर पढ़ा उससे आपको एसिड्स और बेस का प्रॉपर्टीज पता चला। और कल के क्लास में लेक्चर 4 में आपको पता लगा कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस को कह सकते हैं जो पानी में अपना हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर दे और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन पानी में बढ़ा दे, वो एसिड है। और बेस के बारे में देखा कि वो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। तो एसिड और बेस जो 8th और 10th में जानते थे उसको छोड़ करके नया चीज ये सीखा कि H+ आयन डिसोसिएट करे एसिड, OH निगेटिव का कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन में बढ़ा दे, वो है बेस। ठीक है, तो कल कुछ बच्चों से फोन पर बातें हो रही थी एंड दे वर आस्किंग अबाउट कि मिनरल एसिड स्ट्रांग होता है या फिर ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रांग होता है या वीक होता है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को अब चैप्टर अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो एसिड्स तो समझ गए, बेस भी समझ गए बस, बट एसिड्स भी जो है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एसिड्स या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या फिर वीक एसिड होते हैं। बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या फिर वीक बेस होते हैं। वो पता कैसे चलेगा? तो इसमें मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड दीज आर नॉट इवन मेंशन्ड इन योर बुक। ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं। कल का क्लास आपने किया था, एसिड किसको कहते थे? जो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करे, और बेस उसको कहते थे जो एक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन राइज करवा दे। तो जो डेफिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का वो ऐसा ही है। इसको अच्छे से समझना बच्चों, स्कूल में पता नहीं क्या आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, बट इसको अच्छे से समझना। अगर 2 एसिड लिए, यही लैंग्वेज दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, अगर 2 एसिड लिए, मान लो एक लिए एसिटिक एसिड और एक लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों का कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया। मान लो 1 मोल ले लिया, क्लास 9th में आपको सिखाया गया था मोल कंसेप्ट। 1 मोल सॉल्यूशन लेना है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 मोल सॉल्यूशन आपको लेना है एसिटिक एसिड का। दोनों एसिड है, दोनों का काम है हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करना वाटर में। बट अगर दोनों का कंसंट्रेशन फिक्स कर दें और तब देखें पानी में किसने कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट किया है, वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में तो आपको मालूम ही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड से काफी स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर किया जाता है। इस वजह से नहीं कि वो कोई मिनरल एसिड है या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड है, इस वजह से कि पानी में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, मान लो 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते एसिटिक एसिड का भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी, तो पानी में दोनों को हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करना है, बट सिमिलर कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन में ज्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट जो करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आपको पहले से 7th 8th 9th 10th में मालूम है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जैसे ही पानी में डिसोसिएट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और एसिटिक एसिड को, दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम रखेंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। इस वजह से उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोगों को देखना है जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाए या फिर पानी में जो ज्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। पानी में या फिर सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दे वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये सब पहले आप लोग दिमाग में रखेंगे। ये ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड का भूत सर से हटाओ। इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन आयन डिसोसिएशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कौन बढ़ा सकता है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कौन बढ़ा सकता है। उससे पता चलेगा कि फलाना एसिड या फिर फलाना बेस स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है या फिर वीक एसिड है या वीक बेस है, वो पता चलेगा।
तो ये तो हो गई साइंस की बातें। अब इसी में आज का टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस। तो इसके लिए पहले कुछ चीज हम लोग लिखेंगे, है ना। जैसे ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाला तो ठीक है, बट ये एज अ सिंपल साइंस स्टूडेंट आप कैसे देखेंगे कौन कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिसोसिएट कर रहा है पानी में। पढ़ाने के लिए, समझने के लिए ठीक है, बट ऐसे देख करके बताने के लिए कि भाई ये मेरे पास दो एसिड है, ये दो एसिड है, मान लो मेरे पास HCl है और मेरे पास है एसिटिक एसिड, इन दोनों एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो मैं पानी लूंगा फिर देखूंगा कौन कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर रहा है। ये बोलने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए ठीक है, बट एक्चुअल में इस तरह से सिंपल साइंस में काम नहीं बनता। इसके लिए हम लोगों को एक स्केल का जरूरत पड़ेगा, जो कि आप लोग लिखेंगे, a scale for measuring hydrogen ion concentration. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. pH is power of hydrogen. बुक में आपका लिखा हुआ पोटेंस होता है जर्मन लैंग्वेज में, बट मीनिंग एक्चुअली में पावर ऑफ हाइड्रोजन ही है। A scale for measuring hydrogen ion concentration. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. Second point, pH should be thought only as a number. pH जो आएगा, जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसको आप सिर्फ एक नंबर के तरह लेंगे। pH should be thought only as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. बाकी pH का कोई मीनिंग नहीं है। pH जो अभी आपको पढ़ाया जाएगा, उससे जो भी एक नंबर आएगा, उस नंबर का और कोई मीनिंग नहीं है। उस नंबर से सिर्फ आप ये इंडिकेट करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक में भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, ये बताने वाला बस एक नंबर है, दैट इज pH। ठीक है, थर्ड नंबर, इसको थोड़ा ध्यान से याद करेंगे। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन आपको सिखाया गया है लेक्चर नंबर 4 पर। हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हो इन वाटर, है ना। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, लोअर इज द pH वैल्यू। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, उसका pH उतना कम होगा। और अभी आपको क्या बताएगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करे वही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कम होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कम होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कम होगा। ठीक है, उसी तरह से pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। न्यूट्रल बिल्कुल सॉल्यूशन जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, ना एसिडिक ना बेसिक, ना एसिडिक ना बेसिक, ना एसिडिक ना बेसिक, उसका pH जो है बिल्कुल, अगर डिस्टिल्ड वाटर मतलब बिल्कुल पानी विदाउट एनी इम्प्यूरिटीज, बिना इम्प्यूरिटीज के अगर वाटर को कंसीडर करें न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसका pH जो है वो 7 है। उसके बाद वैल्यूज लेस देन 7, 7 से कम। अभी क्या शो हुआ, जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक। वैल्यूज लेस देन 7 on the pH scale represents an acidic solution. 7 से जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक। उसी तरह से as pH increases from 7 से 14, 14 तक ही pH स्केल आपको पढ़ना है। as pH increases from 7 to 14, as pH increases from 7 to 14, it represents increase in hydroxide ions concentration. pH जितना ज्यादा उतना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब बेसिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हिंदी में या इंग्लिश में जैसे लिख लेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस का pH ज्यादा होगा। pH 0 से 14 के बीच में होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उसका pH उतना कम, जितना स्ट्रॉन्ग बेस उसका pH उतना ज्यादा। मीनिंग ये स्ट्रॉन्ग और वीक का मीनिंग ये हाई, ये मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा डिसोसिएट उसका pH उतना कम।
हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा उसका पीएच उतना ज्यादा, तो वो उतना ही ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये मैथमेटिकली जो पीएच आपको निकालना है क्लास 12th में आपको सिखाया जाएगा। 10th में इस पर न्यूमेरिकल नहीं आपको किताब में। पीएच निकालने का तरीका जो है वो माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो इसमें जो बीच में वर्ड आ रहा है लॉग, लॉगरिथम, ये आपको क्लास 10th में मैथ्स में ही नहीं पढ़ना है। जब मैथ्स में ही नहीं पढ़ना है तो वो केमिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल करोगे। बट ये जानना है पीएच इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, किन्हीं को अगर लॉगरिथम्स के बारे में सीखना हो, 10th वाले बच्चे लॉगरिथम्स के बारे में सीखना हो, तो जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं भास्कर क्लासेस में, उसके 11th क्लास के मैथ्स के प्लेलिस्ट में अगर जाते हो, 11th क्लास के मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाते हो, तो उसमें एकदम एक अलग सेक्शन है लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल। उसका एक लेक्चर हुआ है अभी। तो अगर थोड़ा बहुत जानने का मन हो तो 11th क्लास का जो प्लेलिस्ट है मैथ्स का, उसमें आपको लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल मिलेगा। थोड़ा बहुत जानना है लॉग के बारे में तो वहां पर जाकर के देख सकते हो। केमिस्ट्री में क्लास 10th में इसका कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि लॉग लेना ही आपको मालूम नहीं है, तो पीएच कैसे निकालोगे। बट ये याद रखना है कि पीएच जो है वो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा आगे माइनस है, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आगे माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, आगे माइनस होने के वजह से उसका पीएच उतना ही कम हो जाएगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका पीएच उतना कम, जितना स्ट्रॉन्ग बेस उसका पीएच उतना ज्यादा। पीएच 0 से 14 के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच लगभग 1 के करीब और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच लगभग 14 के बराबर। साथ है न्यूट्रल बिना इम्प्योरिटी वाला वाटर का पीएच इज 7। एंड ये जो पीएच स्केल है ये हम लोगों को मदद करता है बताने के लिए कि फलाना एसिड या फिर फलाना बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। इसके लिए हम लोग एक स्केल का जरूरत पड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। तो थोड़ा बहुत लिख लो। ठीक है बच्चों, तो ये फिगर 2.6 देख लो अपने बुक का फिगर 2.6। ये वेरिएशन ऑफ पीएच विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- सोल्यूशन। ये डायग्राम किताब में बनाने के लिए आता है, टेस्ट में, मतलब किताब में दिया हुआ टेस्ट में बनाने के लिए आता है। ये डायग्राम है, देखिए न्यूट्रल 7 है, पीएच 0 से 14 है। 7 से आगे की तरफ चलोगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, 7 से 0 की तरफ चलोगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेस, जितना ज्यादा बेस उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, जितना ज्यादा एसिडिक उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा। इस तरफ इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इस तरफ इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये शो कर रहा है वेरिएशन। यहाँ पर H+ बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अब और कम होता तो लगभग 0 है। यहाँ पर से देखेंगे तो हाइड्रोक्साइड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम से बढ़ते बढ़ते यहाँ जाते जाता हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा। तो ये हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन, इस तरफ बेस में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा और एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा। और बुक में दिया हुआ है आपका पीएच। अब अभी क्या बात हुआ कि पीएच थोड़ा निकालने में हम लोग को प्रॉब्लम है, निकालने के लिए हम लोग को लॉग निकालना पड़ेगा, जो कि आपके 9th-10th के बुक्स में मैथ्स में ही नहीं है। तो निकालना तो नहीं है पर थोड़ा बहुत याद करके हम लोगों को रखना है। जैसे HCl गैस्ट्रिक जूस में डाइजेशन में बायोलॉजी में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, अभी फिर से पढ़ना है। उसका लगभग पीएच 1.2 है। लेमन जूस का पीएच लगभग 2.2 है। प्योर वाटर ब्लड का पीएच 7 से 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया NaOH का होल ट्वाइस, इसका पीएच लगभग 10 है। पीएच ऑफ NaOH ये लगभग 14 है। ठीक है, तो देख रहे हो पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है मतलब ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, ये वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक हुआ। कम पीएच एसिडिक ज्यादा, ज्यादा पीएच ज्यादा बेसिक। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कुछ एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोनिक एसिड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स में ऑक्सैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड आगे आएगा तो बताऊंगा, अभी फिलहाल याद कर लेंगे। उस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बॉर्डर लाइन मतलब बीचों बीच में है लगभग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ज्यादा वीक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं बच्चों, और ज्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, सिर्फ बेस ही नहीं, देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस विच शोज बेसिक प्रॉपर्टीज। याद होगा आपको पढ़ाया गया था मेटेलिक कार्बोनेट, मेटेलिक बाइकार्बोनेट बेस तो नहीं है बट वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। उसी तरह से मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं सब का, मतलब जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, उनका भी मोटा मोटी पीएच जो है वो हम लोग निकालते हैं। बट आपको मुख्य तौर पर ये याद करना है कि जिसका पीएच जितना कम वो उतना ज्यादा एसिडिक, जिसका पीएच जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा बेसिक। ठीक है, इसको लिख करके रखो। तो जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आते रहता है परीक्षा में। 5 सॉल्यूशन है, नाम है A, B, C, D, E। When treated with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 एंड 9 है वो रेस्पेक्टिवली। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल कौन है, स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन है, स्ट्रांगली एसिडिक कौन है, वीक एसिड कौन है, वीक एल्कलाइन कौन है, खुद से बताओ बच्चों। न्यूट्रल तो जिसका पीएच 7 है, 7 किसका है, ए बी सी डी। स्ट्रांगली एल्कलाइन मतलब ज्यादा बेस, जिसका पीएच जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा बेस। तो सबसे ज्यादा पीएच 11 वाले का है, 11 वाला हमारा सी है। तीसरा स्ट्रांगली एसिडिक, जो जितना ज्यादा एसिडिक उसका पीएच उतना कम, सबसे कम पीएच 1 है, 1 बी का है, डी नंबर। वीक एसिड, वीक एसिड कौन है, एसिड इसमें 1 और 4 वाला है, तो जिसका पीएच थोड़ा ज्यादा वो वीक एसिड, तो 4 वाला वीक एसिड, तो 4 वाला है ए। और ई नंबर पर वीक बेस, वीक बेस, बेस हमारा सिर्फ 9 और 11 वाला है, 9 11 में 9 वाला कम है तो वही वीक बेस है। 9 वाला लास्ट है ई है, तो ये ई वाला। ठीक है, उसका अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना। तो पीएच सबसे कम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, कम से ज्यादा। तो 11 में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे कम है, पीएच सबसे ज्यादा, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे कम और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोला। उसके बाद होगा 9 वाला, 9 से ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 7 में, 7 से ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 4 में, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जिसका पीएच 1 है उसका। ठीक है, तो देखो पीएच तो घट रहा है, पीएच तो घट रहा है, पीएच तो घट रहा है, बट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अरेंज पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, तो लास्ट वाले का सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसका पीएच सबसे कम उसी का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा। ठीक है, इसको नोट करके रख लो। ठीक है बच्चों, इसी में नोट बना करके आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लें कि पीएच निकालने का मैंने फॉर्मूला तो बता दिया, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच देखने के लिए एक स्केल भी देख लिए, बट सिंपल साइंस का स्टूडेंट जो है, जो लैब में वो माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल करके फिर उसका पीएच देख करके क्या आया उसके बाद बताएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो लैब में ये सब नहीं, ये सब तो टेक्निकल है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है,
लैब में किया क्या रहता है, हम लोग स्टार्टिंग ये चैप्टर का इंडिकेटर से किए थे, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ा था, कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ा था। लैब में आपको ये मिलेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसका फिगर एनसीईआरटी फिगर 2.7 देख लो। यूनिवर्सल इंडिकेटर में एनसीईआरटी का फिगर 2.7 देख लो। यूनिवर्सल इंडिकेटर में एनसीईआरटी का फिगर 2.7 देख लो। यूनिवर्सल इंडिकेटर में एनसीईआरटी का फिगर 2.7 देख लो। ठीक है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो टिपिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर, प्रोपेनॉल, फेनोल्फथलीन एंड मेनी अदर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमॉल, ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, थाइमॉल, ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको जानना है कि आप स्कूल लैब में जाएंगे तो ऐसा आपको एक, जैसे एनसीईआरटी में फिगर 2.7 दिया हुआ वैसे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलेगा और उसी में ये वाला लिख लेंगे, जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। है ना, पेपर ले लेते हैं, उस पेपर में एरा गेरा पेपर नहीं, उसको हम लोग पीएच के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। पेपर ले लेंगे, उस पेपर में यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज किया हुआ रहता है और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के वैल्यू और जो पीएच पहले से कैलकुलेटेड है, साइंटिस्ट लोग को कैलकुलेट करना है, आपको और हमको कोई एसिड बेस दे दिया जाएगा तो हम लोग उसका पीएच निकालना शुरू नहीं कर देंगे। हम लोगों को एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से इम्प्रेग्नेटेड एक पेज का इस्तेमाल करना होता है, जिसका फिगर आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ 2.7 में। उसमें पीएच का वैल्यू मार्क किया हुआ रहता है, उसमें पीएच का वैल्यू मार्क किया रहता है अलोंग विथ कलर, कलर के साथ पीएच का वैल्यू मार्क किया रहता है, कलर के साथ पीएच का वैल्यू मार्क किया रहता है, कलर के साथ पीएच का वैल्यू मार्क किया रहता है। अब जब आप लैब में जाएंगे आपको एसिड्स या फिर बेस दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक एसिड है, तो आपको उस एसिड को यूनिवर्सल इंडिकेटर इम्प्रेग्नेटेड विथ पीएच स्केल का इस्तेमाल करना है और उसमें कलर देख करके बता देना है कि ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। ठीक है, जैसे इस तरह से है पीएच रेंज, ये फिगर आप लोग 2.7 देख लें, पीएच 3 से कम अगर है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो हम लोग अभी देखे फॉर्मूला से भी, पीएच 3 से छोटा स्ट्रॉन्ग एसिड है। कलर जो है वो लाल कलर का आ जाएगा, वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसमें जैसे ही आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे जिसका पीएच 3 से कम है उसका कलर रेड हो जाएगा। तो हम लोग पीएच कैलकुलेट नहीं करेंगे, उस इंडिकेटर के ऊपर पीएच मेंशन किया हुआ रहेगा, आप कलर देखेंगे कौन सा कलर हुआ और कलर के ऊपर उसका पीएच का रीडिंग दिया हुआ रहेगा, वो रीडिंग लिख लेंगे और उस रीडिंग से बता देंगे कि वो जो एसिड है या फिर बेस है वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। 3 से 6 के बीच में वीक एसिड है, कलर ऑरेंज या फिर येलो आएगा, फिगर 2.7 देखते रहोगे। 7 न्यूट्रल ग्रीन कलर का आ जाएगा, 8 से 11 वीक बेस आएगा ब्लू कलर का, और 11 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कली वॉयलेट और इंडिगो। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। इसका भी आप लोग ख्याल रखेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर किस किस चीज से बनता है वो आपको याद नहीं करना है, वो आपको याद नहीं करना है, वो आपको याद नहीं करना है, बट एनसीईआरटी का फिगर 2.7 देखना जरूर है। ठीक है, नोट बना करके, जो कि पिछले 23 मिनट से मैं बता रहा हूं, ये एसिड ऑर्गेनिक है या फिर मिनरल है या फिर क्या है या फिर क्या है, उससे एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है या फिर बेस स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, ये नहीं पता चलेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि बुक में ही आपका लिखा हुआ और मैं भी पिछले कई देरी से बता रहा हूं, अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन फिक्स रखा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी, जो कि अब हम लोग जान गए कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिटिक एसिड का भी, जो कि अब हम लोग जान गए कि वीक एसिड है, तो दोनों को ही अगर हम लोग मालूम है कि एसिड है तो H+ आयन डिसोसिएट करेगा, बट अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम रखते हैं तो H+ आयन जो ज़्यादा डिसोसिएट करे वाटर में, जो कि HCl होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, pH उसका कम होगा। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, and acids that give less H+ ions are said to be weak acids.
सिमिलरली बेस के लिए अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, जो OH निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दे वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो OH निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कम बढ़ाए वो वीक बेस है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो गई। आज पीएच हम लोग ने पढ़ लिया, पीएच स्केल पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जामिनेशन से लेकर के आप लोग जो आगे अपना करियर स्टार्ट करेंगे उस हिसाब से भी आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करके रखो, जिन्होंने फी का पेमेंट नहीं किया है, एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन लेकर के रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो। दोस्तों को जो लोग परेशानी में है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे 10th का सिलेबस कवर करें, उन लोगों को वीडियो शेयर करके रखो और पढ़ाई करते रहो। केसेस कोविड-19 के, कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। घर पर रहो, स्टे एट होम, स्टे सेफ। कुछ लोग जो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, चैंपियन बच्चे हैं, उन लोग बिल्कुल बराबरी पर चल रहे हैं और बोलना नहीं चाहिए। जो लोग वीक है उन लोग से जब फ़ोन पर बात हो रही तो उन लोग बोल रहे हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों को खुद से भी सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। अरे बाबा, दिन भर टाइम है आप लोगों के पास और इस तरह का बेतुका बातें करते हैं। सेल्फ स्टडी तो करना ही है 100%, तो उसमें हर 2 दिन में वीडियो आ रहा है उसमें भी पीछे चल रहे हैं तो पीछे ही रहोगे। जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं, जो लोग चैंपियन बच्चे हैं, उन लोग तो सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे हैं, उन लोग बराबरी पर चल रहे हैं, स्कूल में भी बराबरी पर, ट्यूशन में भी बराबरी पर। और जो लोग वीक है उन लोग पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, हम लोग अपना अभी कर रहे हैं, अभी सिलेबस पीछे चल रहा है, पता नहीं क्या। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करो और जल्दी से जल्दी सिलेबस को आगे बढ़ाओ। थैंक यू।